71वीं बीपीएससी के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, यानी कि आपको राज्य लोक सेवा इतिहास की सबसे बड़ी दूसरी वैकेंसी, जी हाँ 70वीं बीपीएससी जहां पर 2000 से अधिक पदों के ऊपर बहाली निकली थी, उसके बाद 71वीं बीपीएससी जहां पे तकरीबन 1200 से अधिक पद है, उसको देखकर मुझे यही बात याद आती है कि अगर मैं एक छात्र हूं, अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं, तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है जो कि ईश्वर ने मुझे प्रदान किया। और यह वक्त वो है जहां पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ बेसिकली एकदम प्लान और स्ट्रेटेजी के अनुसार चीजें करने की जरूरत है, जिससे मैं जो बाकी की जो कंपटीशन है उस कंपटीशन से बेसिकली आगे निकल सकूं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डॉक्टर अमित अकेडमी बीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं अमन वर्मा। आज बेसिकली हम बात करेंगे कि आगे आने वाले अगले महीना सवा महीने में जो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपकी जो प्लानिंग है, वो कैसी होनी चाहिए। और प्लानिंग के बारे में जब आप एक अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करें, आई एम श्योर आप लोगों ने इकोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें एक चीज आती है इंटरेक्शंस। तो कंपटीशन के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो कंपटीशन आपको निगेटिव निगेटिव इंटरेक्शन होता है, यानी कि आपको सामने वाले को किल करके वहां पर क्या है आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में अगर हम देखें तो बेसिकली ये क्योंकि अब बहाली बहुत बड़ी है, तो आपका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। केवल बिहार से बच्चे नहीं, आज यूपी के बच्चे हो गए या अदर स्टेट्स के भी बच्चे हैं, वो बिहार की तरफ देख रहे हैं एक वायबल ऑप्शन के लिए, जहां पर उन्हें रोजगार, सरकारी जो नौकरी है वो यहाँ पर पाने का उनका सपना पूरा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक बेसिकली अगर आप युद्ध में उतर रहे हैं, तो वहां पे आपको अपने दुश्मन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा इसको समझने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है, बीपीएससी के दिमाग को समझने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है उसका पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू के आधार पर हम करते हैं ट्रेंड एनालिसिस कि सर कौन से एरियाज है, कौन से टॉपिक्स है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनपे बेसिकली एक ट्रेंड चल रहा है और आने वाले समय में किस प्रकार से जो चेंजेस हुए हैं और क्या माइन्यूट चेंजेस हम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए बात करते हैं इस चीजों के बारे में यहां पर डिटेल में। बेसिकली क्या है, अगर हम देखें तो मैंने आपको तकरीबन 68वीं जो बीपीएससी हुई थी वहां से लेकर आपको 69 बीपीएससी तक का ले लिया। 69 बीपीएससी इसलिए है क्योंकि 69 बीपीएससी एक वो एग्जाम था जिसने बीपीएससी का जो लेवल है उसको यहां से उठा के यहां तक पहुंचा दिया था। अब वो टाइम था जहां पे इवन दिल्ली के जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, हर एक कोई बीपीएससी की तरफ देख रहा था कि भैया बीपीएससी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एक मैग्ना कार्टा चेंज आया है, जिसके बाद जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा यूपीएससी के लेवल पर अलाइन हो गई थी। और उसके बाद अदर स्टेट जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं वो भी इनके तरफ बढ़ने लगे थे। तो क्या वो चेंजेस है, कैसे है, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कितना ध्यान देना है, एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। अगर सबसे पहला जो अगर कोई हमको मेजर सब्जेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, अगर मुझे कोई मेजर सब्जेक्ट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है बीपीएससी के अंदर, तो सबसे पहला हमको इतिहास देखने को मिलता है। हिस्ट्री एक बीपीएससी का काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इतिहास और बीपीएससी का ना रिश्ता अलग है। बिहार और बीपी और इतिहास का ही रिश्ता अलग है। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखते हैं, जहां से अगर बेसिकली हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, तो वो एंशिएंट इंडिया इज ऑल अबाउट मगध एम्पायर, एंशिएंट इंडिया इज ऑल अबाउट योर बिहार। तो वहां से जो प्रश्न है ना बहुत ज्यादा आते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो आप सारे में देख सकते हो, अगर हम 60वीं से 62वीं तक देखें तो 27, 63वीं में 30, 30, 26, 25, 27, 25, 29, तो ऑन एन एवरेज जो 25 से 30 क्वेश्चन हैं वो इतिहास के रहेंगे। यानी कि 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो है सर वो आपको इतिहास के रहते हैं। तो 30 क्वेश्चन तो सर यहां निकल गए। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, दैट इज आप फोकस करेंगे सर हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन रहते हैं। अब उस 30 में भी सबसे ज्यादा किसके ऊपर पहले फोकस करना है, तो सबसे ज्यादा आप फोकस करेंगे पहले मॉडर्न पे, उसके बाद किसके ऊपर करेंगे, तो सर उसके बाद आपको करना है प्राचीन भारत के ऊपर। उसके बाद ना मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं, तो दूसरा एक चीज है जो कि थोड़ा सा मुझे परेशान करता है। ठीक है, दूसरा एक चीज है जो कि यहां पर मुझे थोड़ा सा परेशान करता है, वो कौन है सर? बेसिकली अगर मैं देखूं तो वो मुझे एक जो दूसरा सब्जेक्ट है वो नजर आता है साइंस। जी हाँ सर, ये बेसिकली साइंस। तो 30 क्वेश्चन आपके वहां से निकल गए। और अगर हम साइंस में आते हैं, सामान्य विज्ञान में आते हैं, भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, अब यहाँ पे ना इसमें साइंस एंड टेक भी आप ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, तो हमको उसको भी ध्यान में रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, अब ये क्या है, तो अब यहाँ पर आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हो 25 क्वेश्चन,
20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन। तो तकरीबन अगर हम कुछ भी नहीं देखें ना, सारे का एवरेज भी निकालें, तो अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चन जो है ना, आप मान के चल सकते हैं, ठीक है, आप मान के चल सकते हैं कि वो जो 25 क्वेश्चन है वो आपको साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले एरिया से पूछे जाएंगे, ठीक है। और यही ट्रेंड आपको जो 69 बीपीएससी था वहां तक भी देखने को मिला है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आपका इतिहास और साइंस, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फॉर द बीपीएससी प्रिपरेशन, आपके बीपीएससी के एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सर, ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो अब आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या आता है, वो आता है सर करंट अफेयर। 37, 27, 30 और 30, समझ में आ रहा है सर। 90 क्वेश्चन तो सर यही पुर गए तीन सब्जेक्ट्स के ऊपर। यस, दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टडी, दिस इज व्हाट यू नीड टू एनालाइज। सर सबसे पहले इतिहास पे होल्ड होना चाहिए। सेकंड जो होल्ड है वो होल्ड कहां होना चाहिए सर, तो सेकंड होल्ड साइंस के ऊपर होना चाहिए, और तीसरा होल्ड सर करंट अफेयर्स के ऊपर मुझे चाहिए होल्ड। बीपीएससी के एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन आप कंटिन्यूअसली देखो ना सर। 37 एक साल तो सर 37 आ गया था 66 बीपीएससी में, 37 क्वेश्चन थे 150 में से, अगले में 27 क्वेश्चन, 68 में 30 क्वेश्चन, 69 में 30 क्वेश्चन। तो लगातार एक बहुत, अगर 30-30 जोड़ लेना तो यहीं पे आपका सर 90 क्वेश्चन पुर जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो 90 क्वेश्चन तो 150 में ऐसा ही हो गया, बाद बाकी आप जो सब्जेक्ट बचे वहां पे आपको 60 क्वेश्चन के लिए फिर क्या है, तो यहाँ पे हेल्प करना है, और उसमें भी आप थोड़ा सा और चेंज कर दीजिए। अब उसमें आप जोड़ो बिहार स्पेशल को, ठीक है, अब ना आप उसमें सर बिहार स्पेशल को जोड़ो। देखो 26 क्वेश्चन, 24, 21, 26, 25, 25, 17 और 15। तो अगर हम देखें ना, रीसेंट ट्रेंड देखें 67, 68 और 69 में, तो थोड़ा सा कम हुए हैं, क्योंकि पहले 25, 26, 21, 25 आ रहे थे, अब यहाँ पर 17 और 15 है। तो फिर भी हम क्या मान सकते हैं कि हाँ चलो कम से कम एक है कि 18 से 20 के आसपास जो है, वो जो बिहार स्पेशल जो है ना, वो आपको 18 से 20 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दैट अमाउंट्स टू योर 110 क्वेश्चन के आसपास हो गया। अब एक चीज है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये आपका लो लाइंग फ्रूट होने वाला है। हाँ, यहां से 10 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 10-12 क्वेश्चन वो होते हैं जो कि हल्की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप पॉलिटी को कर सको। अगर आपने मेरे कोर्सेज को पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर देखो, 12, 12, 8, 6, 11, 10, 13, तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपको क्या होंगे, पॉलिटी के रहेंगे, और फिर वही 15 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी के रहेंगे। तो बेसिकली अगर दोनों को मैं इंक्लूड कर देता हूं तो 25 से 27 क्वेश्चन क्या है सर, आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी मिला के क्या है, 25 से 27। और अगर इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो इकोनॉमी भी आप मान सकते हो, कभी 7 क्वेश्चन है, कभी 7 क्वेश्चन है, 15 है, 13 है, 10 से 12 क्वेश्चन में आप मान लो किसके रहेंगे, तो इकोनॉमी के रहेंगे, ठीक है। जो 10 से 12 क्वेश्चन है सर, वो 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमी के रहेंगे। एंड एक चीज और नजर आ रही होगी, कंटिन्यूअसली है कि वो है ही क्या है, 10 10 10 10 10 10 10, ये फिक्स है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। याद रखना ये 10 क्वेश्चन हाथ से नहीं जाना चाहिए। सच में जब हम कहते हैं ना बेसिक लेवल 10th लेवल तक की मैथ्स वही पूछी जाती है बीपीएससी में, और यहाँ पे एक वो बच्चा जो कि थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियसली माइंड को थोड़ा सा पढ़ के किया है ना, मैथ्स और रीजनिंग, वो यहाँ पे 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बेसिकली करके आ सकता है। तो दिस इज एग्जैक्टली दी, आई वुड से दी ब्लूप्रिंट ऑफ योर बीपीएससी एग्जामिनेशन। एंड बेसिकली मैं ये दे देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप वो भी ले सकते हैं। बेसिकली दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी। अब प्रश्न आता है क्या पढ़ना है सर, कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या वहां पे चेंजेस आए हैं, ये सब हम देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में जहां पे डिटेल में इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। तब तक के लिए बने रहे डॉक्टर मित्र अकेडमी बीपीएससी के साथ, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।